देखो, अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2015 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फॉर्म स्थापित करते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 तथा 30,000 रुपए पूंजी के रूप में लगाया और वे 3-2 के अनुपात में लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अमित को प्रति माह 1,000 रुपए वेतन के रूप में देय है तथा बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपए देय है। तो देखो, अपने को यहाँ पे क्या करना है, अमित को देना है वेतन। अमित को वेतन कितना देना है, 1,000 रुपया प्रति माह। प्रति माह का मतलब क्या, हर महीने उसको 1,000 रुपए देने हैं। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरे साल का अपने को वेतन निकालना है। तथा बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपया देय है। तो ये अपने को बाबू को क्या देना है, कमीशन देना है। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि पूंजी पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। मतलब अपने को पूंजी पर 6% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है। इस वर्ष के आहरण अमित 6,000, बाबू 4,000 तथा चारू 2,000 है। आहरण पर ब्याज के रूप में अमित से 270 रुपए, बाबू के आहरण पर 180 रुपए तथा चारू से 180 रुपए प्रभावित किए गए हैं। इससे शायद 90 रुपए, यहाँ पे करेक्शन करना है। यहाँ पे ये चारू का 180 रुपए नहीं है, चारू का 90 रुपया है। लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कुल निवल लाभ 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर 35,660 रुपए तथा साझेदारों के बीच लाभ व हानि वितरण को दिखाने हेतु लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फॉर्मेट। तो डेबिट साइड में अपन क्या क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में अपन लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में अपन लिखते हैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसके ऊपर क्या लिखते हैं अपन, नेट प्रॉफिट। ठीक है। हाँ। बस, हाँ बोलो बोलो मिशा। जनरल रिजर्व डेबिट साइड में। हाँ, जनरल रिजर्व भी डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस को बांट के तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो फॉर्मेट अगर समझ में आ गया ना, तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा कि कौन सी आइटम को कहाँ लिखना है। चलो अब एक काम करो, तुम लोग भी साथ साथ बनाओ ये हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये क्वेश्चन है कि एग्जांपल? ये हम्म। देखना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। ये उदाहरण दो। अभी अपन बुक के पीछे के नहीं कर रहे, पहले एक बार सब एग्जांपल्स वगैरह सब सॉल्व करेंगे। चलो बनाओ ऐसे, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रेडी? यस जयेश। यस सर। चलो अब देखो, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। पहले क्या दिया, 1 अप्रैल को उन्होंने व्यवसाय चालू किया, उनके क्रमश 50, 40 और 30 की पूंजी के रूप में लगाया। बताओ ये कहाँ लिखेंगे पूंजी? क्रेडिट। अपन कौन सा खाता बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तूने जो क्रेडिट बोला ना वो किसके क्रेडिट में लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, करेक्ट। लेकिन क्या हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? नहीं। P&L. हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो ये कहीं नहीं लिखेंगे अपन इसको। कैपिटल के बैलेंस को अपन कहीं भी नहीं लिखेंगे, समझा? ठीक है, तो इसके बाद क्या देखो, अमित को प्रतिमाह 1,000 रुपए का वेतन के रूप में दे, ये लिखना है अपने को वेतन। अब ये वेतन कहाँ लिखते हैं अपन? इसके डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू अमित, अमित ये ना, टू सैलरी टू अमित, और कितना है? 1,000 रुपया महीना। तो अपन इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 1,000 इंटू 12, तो आंसर में आ जाएगा 12,000। तुम लोग भी करते जाओ साथ साथ में, लिख रहे हो ना? ठीक है, 1,000 रुपये वेतन आ गया, और बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपये दे हैं। अब ये बाबू को अपने को क्या देना है? कमीशन देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कमीशन टू बाबू, और अमाउंट कितना देना है अपने को? 5,000। ठीक है, लिख लिया दोनों। अब इसके बाद क्या आ रहा है चेक करते हैं। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि पूंजी पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। पूंजी पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है अपने को। तो अब देखते हैं इनकी पूंजी कितनी है? Interest on 50, 40 और 30। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तीनों को देंगे, अमित, बाबू और चारू, ये तीनों को देना है। अब देखो वर्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले अमित ना, अमित की कैपिटल कितनी है? 50,000। 50,000 का कितना निकालना है अपने को? 6/100। सही है, तो 50,000 का 6/100 कितना आएगा? 3,000। अमित के बाद है बाबू। बाबू की कैपिटल कितनी है? 40,000, और इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 24,000. 2400। फिर इसके बाद कौन है? चारू। चारू का अमाउंट है 30,000, तो वही सेम 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 1800. 1800। ठीक है, अब ये लिख देंगे अपन यहाँ पे। बाबू का अमाउंट आया है 3,000, सॉरी अमित का अमाउंट 3,000, बाबू का अमाउंट 2400, और चारू का अमाउंट 1800। और ये तीनों को प्लस करके अमाउंट अपन बाहर लिख देंगे, 3,000 प्लस 2400 प्लस 1,800। 7200। हाँ, ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इस वर्ष के आहरण, अमित 6,000, बाबू 4,000, चारू 2,000, कहाँ लिखेंगे बताओ? डेबिट। क्रेडिट साइड लिखेंगे ना ड्राइंग का, दोनों का रॉन्ग। तो लिखेंगे ही नहीं। जयेश देख, डेबिट में किसके डेबिट में आता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है ना। अपन क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो तो आएगा ही नहीं। और हमेशा क्रेडिट साइड अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, ड्राइंग्स नहीं लिखते अपन, है क्या नहीं? यही दिमाग में बिठाना है अपने को। अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं वो सोचो पहले।
अपन बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6000, 4000 और 2000 ये कहाँ लिखना है अपने को? इसके क्रेडिट साइड में। तो इसके क्रेडिट साइड में तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जब आएगा तब अपन देख के लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अपन ये क्या है? नेट प्रॉफिट। और फिर इसके नीचे अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया है वो चेक कर लेते हैं। 270, 180 और 90। 270, 180 और ये 90 और तीनों को प्लस करके अपन लिख देंगे इधर। ये आ गया 540। समझ में आया? दोनों का डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. गौरव सुन रहा है तू भी? हाँ सर। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है अपने को इस बार का प्रॉफिट? 35,660। तो वो लिखेंगे इधर 35,660। बस अब अपन ने सारी चीजें लिख दी और इसमें कुछ भी नहीं बाकी है। अब खाली इस अकाउंट को क्या करना है? अपने को क्लोज करना है। ये अकाउंट को बंद कैसे करते हैं? सबसे पहले अपन इसकी क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। इसकी क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आई देखो? 36,200। फिर ये 36,200 को अपन लिखेंगे डेबिट साइड में भी लिखेंगे सेम। और अब अपन क्या फाइंड करेंगे? इधर अपन फाइंड करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालना है? ये 36,200 में से ये तीनों अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो आंसर कितना आ गया? 12,000। इस 12,000 को अपन क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को अपन अब क्या करेंगे? तीनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अमित, बाबू और चारू में ये अपन बांट देंगे। अब इनका रेशो क्या था? इनका रेशो एक बार चेक कर लेते हैं। 3-2-1 के अनुपात में बांटना है। देखो अब अनुपात में कैसे बांटते हैं वो भी समझो अच्छे से। वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो सबसे पहले अपने को जो 3:1 दिया है, रेशो क्या दिया है? 3:1, करेक्ट। इस रेशो को तुम क्या करो? 3 + 2 + 1। सबसे पहले ये चीज करनी है तुम्हें। 3 + 2 + 1 कितना आएगा? 6। अब 12,000 को तुम्हें क्या करना है? 6 से भाग देना है। 12,000 को 6 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 2,000। 2000। फिर 2,000 को तुम क्या करोगे? एक बार 3 से गुणा करोगे, 2,000 को 2 से गुणा करोगे और 2,000 को 1 से गुणा करोगे। तो तुम्हारा आंसर आएगा 6,000, 6,000, 4,000, 4,000, 2,000। 2,000। बस ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। 6,000, 4,000 और 2,000। ये देख लो, समझ में आया तुम लोग को क्या किया अपन ने? पहले ये क्रेडिट Yes, sir. साइड की टोटल करेंगे। ये क्रेडिट साइड की टोटल कर ली, ये आया 36,200। ये 36,200 को यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर इस 36,200 में से ये तीनों माइनस करेंगे। ये तीनों माइनस करने के बाद जो बच गया इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। और ये बचा हुआ प्रॉफिट किसका होता है? साझेदारों का होता है। और साझेदार उसको किस में बांटेंगे? अपने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, जो इस क्वेश्चन में कितना दिया है? 3-2-1। अब ये बांटते कैसे है ये मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बांटने में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए ये तरीका तुम्हें अपनाना है। ये तरीका क्या है? पहले 3-2-1 इस सबको जोड़ दो, आ गया 6। जितने अमाउंट को बांटना है इसको इससे भाग कर दो, फिर एक अमाउंट आएगा अपने पास। फिर 2,000 को 3 से गुणा करो, 2,000 को 2 से गुणा करो और 2,000 को 1 से गुणा करो। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और फिर ये आंसर अपन यहाँ पे लिख देंगे। चलो देखो, आया समझ में तुम लोग को ये? जयेश, मिशा, गौरव, Yes, sir. जयेश, सर थोड़ा थोड़ा आया है। हाँ बता मेरे को कौन सा नहीं आया, बता, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुझे। बता जयेश, बता बता।